हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल्स चैप्टर में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स जो होता है उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में, यानी कि ज्योमेट्रिकल तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा इंटीग्रेशन का। कोई टॉपिक हम कंसिडर करेंगे और उस कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग उसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे ज्योमेट्रिकल तरीके से, कैसे वो रिप्रेजेंट होता है और फिर उसका कंक्लूजन हमें क्या मिलता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यही हमारा आज का टॉपिक होगा। तो इंटीग्रल्स के इसके पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन बताया था, उसके कई सारे फार्मूलेस बताए थे, इंटीग्रेशन क्या होता है, ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब उसके ये सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 है, तो इसमें ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डिस्कस होगा। तो बात करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं हम। यहाँ पे फंक्शन है हमारा y=x²। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इस y=x² का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx, यानी d/dx x²। तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 2x 2 - 1, यानी कि 2x। dy/dx की तो कितना मिला, 2x मिला। तो जब तो x² का डिफ्रेंशिएशन किया तो हमें 2x मिला। और मैंने आप लोगों को बताया है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो एंटी डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी डिफ्रेंशिएशन का उल्टा। इसका मतलब कि जो हमें ये dy/dx यानी कि f' जो हमें मिला है, f' का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वही फंक्शन मिल जाएगा हमें, y=fx, fx=y, ये भी आप कह सकते हैं। तो हमें लास्ट में जाके यही मिलना है। तो इस वजह से कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे कि इंटीग्रेशन करेंगे 2x का इंटू dx, तो हमें क्या मिलेगा, x² + c। राइट है, ये कंडीशन समझ में आ रही थी बात। इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि हम अगर fx=2x लें तो fx का इंटीग्रेशन करने पर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, x² मिलने वाला है प्लस c। अब fx की जगह पे क्या था, 2x था, ये 2x मैंने यहाँ पे दिखाया भी है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब fx/dx = x² + c मिल रहा है तो इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो ये एक पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोला। यानी y की आप कोई भी वैल्यू लें, पॉजिटिव लें या निगेटिव लें, x² करेंगे तो क्या होना है, पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, इंक्रीजिंग कंडीशन में वो दिखेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ बना कर दिखा दिया है। ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ x', x, y, y', और इसमें मैंने एक पैराबोला बनाया। पैराबोला, इस पॉइंट को आपको नोटिस करना है, ये जो बन रहा है जो कि इसके सेंटर से होता हुआ जा रहा है, यही y=x² है। y क्या है, x²। ये इंटीग्रेशन के बाद का रिजल्ट है। ठीक है, इंटीग्रेशन, ये पूरा इंटीग्रेशन का रिजल्ट है और इंटीग्रेशन के बाद का ये ग्राफ बना हुआ है जो पैराबोला शो कर रहा है। क्योंकि 2x का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें x² मिल रहा है। तो ये जो रिजल्ट है x², ये क्या है, फंक्शन है। यही हमारा क्या है, फंक्शन है। अगर हम डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे थिंकिंग करें तो एंटी डिफरेंशिएशन करते हैं तो इंटीग्रेशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, फंक्शन है। तो अब इसी का ग्राफ यहाँ पे बन रहा है। तो y=x² ग्राफ बनेगा तो क्या होगा, पैराबोला। यानी कि आप y की वैल्यू को नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, उसकी वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिखाई देगी। तो मैंने और नेगेटिव में भी लिया हुआ है और पॉजिटिव में भी लिया हुआ है। अब जब y मैंने x² लिया था, फिर 1 यूनिट इससे एक्स्ट्रा, 1 यूनिट एक्स्ट्रा जब लेंगे तो ये हो जाएगा y=x² + 1, फिर 1 यूनिट और एक्स्ट्रा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y=x² + 2। आप 1 यूनिट और भी ले सकते हैं तो y=x² + 3 हो जाएगा। जितना 1 यूनिट लेते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। मैंने ये जो c दिखाया है, ये c इसीलिए दिखाया है, c जो है ये कांस्टेंट नंबर है, c बिलोंग करता है रियल नंबर से। किससे बिलोंग करता है, वेयर c बिलोंग्स टू कैपिटल R। इतनी बातें मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन की थी, ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रन कर रहा है। इतनी बातें समझ में आ रही है आप सबको। अब यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि यहाँ मैंने x=a लिया था, ये x=a लिया, मैंने यहाँ दिखाया भी है कि x=a हम टेक ओवर कर रहे हैं, x एक्सिस पे a डिस्टेंस। अब ये जो ऊपर की आप कंडीशन देख रहे हैं ये क्या है, a > 0, 0 से क्या है, ग्रेटर है, और यहाँ पे a 0 के इक्वल है, a = 0 ले रहे हैं। फिर नीचे जो कंडीशन है वो a > 0 है, a > 0 यानी 0 से बिलो। तो इस कंडीशन में ये जो आपका पैराबोला बन रहा है, इसका रिजल्टेंट क्या है, x² - 1, और ये जो जा रहा है इसका रिजल्टेंट है x² - 2, और ये जो आपको जा रहा है ये है y=x² - 3। करेक्ट। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि x=a डिस्टेंस पर, x एक्सिस पर a डिस्टेंस लेकर के एक लाइन ड्रॉ की गई है।
ये लाइन जो कि इंटरप्रिटेशन का काम करेगी, ठीक है, यानी कि इंटरसेक्ट करेगी इस सारे पैराबोला को, ठीक है। पॉजिटिव ही लिया गया है, नेगेटिव नहीं लिया गया। नेगेटिव में भी वही कंडीशन आनी है, बट पॉजिटिव एक लेकर के मैं एज एग्जांपल शो कर रहा हूँ। तो जब ये लिया गया तो x इक्वल a डिस्टेंस पर ये सारे पैराबोला को कट आउट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की कंडीशन क्या बनेगी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये सभी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल a है, क्या है, x इक्वल a ही है सभी पैराबोला के लिए। और इन सभी पॉइंट्स पर जब हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट लाइन के लिए मैंने डॉटेड आपको दिखाए हैं सब में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा यहाँ से कि ऑल टेंजेंट्स, कंक्लूजन ये होगा कि ऑल टेंजेंट्स आर पैरेलल, ऑल टेंजेंट्स आर पैरेलल। कहाँ पे पैरेलल होंगे, एट x इक्वल a, एट x इक्वल a पर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। x इक्वल a डिस्टेंस ले गया जहाँ पे a बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से, a रियल नंबर से, ये कोई मैग्नीट्यूड ही होगा रियल नंबर में, ठीक है। तो उतनी ही डिस्टेंस पर ये लाइन क्या की गई है, ड्रॉ की गई है। तो इंटरप्रिटेशन की कंडीशन बन रही है, और जिस पॉइंट पर ये कटआउट करेगा सब क्या होगा, x इक्वल a होगा। और उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, कर्व पे ड्रॉ किया जाता है, और कर्व यहाँ पे कैसा बन रहा है, पैराबोला की तरह बन रहा है, ठीक है, पैराबोला। अपने मन से नहीं रखा मैंने ये पैराबोला, पैराबोला का मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया आपको, क्लास 11th में बताया गया आपको पैराबोला बनता है, ठीक है। जब यहाँ पे कोई फंक्शन हम y इक्वल एक्स स्क्वायर लेते हैं तब, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव लें तब भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो इंक्रीजिंग में ही जा रहा है, ये सब कुछ इंक्रीजिंग में जा रहा है। जब आप a ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तब भी ये इंक्रीजिंग में जाएगा, जब a लेस देन 0 ले रहे हैं तब भी ये क्या होगा, इंक्रीजिंग में ही जाना है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने बताया था आपको कि इंटीग्रेशन क्या है कि f डैश x से हम फंक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे f डैश x जो है वो 2x मिल रहा है, उससे फंक्शन निकालना है ये। तो इससे फंक्शन निकालेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर, क्या मिलेगा, x स्क्वायर। तो यहाँ से फंक्शन यहाँ पे आया कि x स्क्वायर क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन का पैराबोला ही फिगर बनना है ज्योमेट्रिकली तरीके से, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन उसका पैराबोला ही होगा। दैट्स वाई यही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो ये मैंने अपने मन से नहीं लिया, ये इसमें कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आया ये, और इससे पहले इसको बताया जा चुका है क्लास 11th में। तो उसके अकॉर्डिंग ये पैराबोला सब में बन रहा है। तो कंक्लूजन हमको ये मिला कि जितने भी टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे उन सभी कर्व से जो पैराबोला यहाँ पे बना रहे हैं, सभी पैराबोला ही बनेंगे, वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल होने हैं। ये हमारा कंक्लूजन है। एट x इक्वल a, x इक्वल a डिस्टेंस पर, और x इक्वल a ही सभी पॉइंट्स हैं इन सारे पैराबोला पर जहाँ पे a बिलोंग करता है कैपिटल R से। तो ये था ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का, किसका, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। हालांकि इस कंडीशंस पे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग आते भी हैं। रिलेशन के लिए भी जो फॉर्मूले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे पार्ट 1 में, वहाँ से क्वेश्चन बन के आएंगे। ये जब इसके आगे आप लोग बहुत ग्रेजुएशन करने जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाएंगे, तो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूजेस आप लोगों को मिलने वाला है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसके एग्जांपल्स के बेसिस पे उसको प्रूव भी करेंगे, यहाँ पे उसका प्रूफ भी शो करेंगे। तो यहाँ मैंने हेडिंग दे दिया, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। पहला प्रॉपर्टीज़ जो अभी मैंने इसके बाद भी एक्सप्लेन किया था जियोमेट्रिकली में, कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे का इन्वर्ज प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट नंबर कंडीशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, ये दोनों जो हैं ये इन्वर्ज हैं एक दूसरे के, इन्वर्ज ईच अदर, ठीक है, ये प्रोसेस याद रहेगा, इन्वर्ज ईच अदर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। कैसे, इसके कहने का मतलब ये है कि यदि हम कोई फंक्शन है f(x) इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वेरी गुड, तो इंटीग्रेशन करेंगे और फिर इसी इंटीग्रेशन का यदि हम डिफरेंशिएशन कर दें तो हमको यही फंक्शन मिल जाएगा। मीनिंग इसकी ये है, ठीक है। अब ये बात थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, ज़रा एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि कोई फंक्शन है f(x) इंटू dx और उसका इंटीग्रेशन करने हम जा रहे हैं, और जो इंटीग्रेशन करेंगे फिर उसी का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें, d/dx फाइंड कर दें, तो यही फंक्शन हमको दोबारा मिल जाएगा। क्या मिल जाना है, वही फंक्शन।
हालांकि आप सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो एफ डैश एक्स होता है, और उसी एफ डैश एक्स का हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, एफ एक्स मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि y इक्वल एफ एक्स आप लेते हैं, समझना ये बात मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एफ डैश एक्स नहीं लिख सकते, वो जो भी होगा वो इंटीग्रेशन के लिए क्या होगा, एक फंक्शन ही होगा, राइट है। तो इस वजह से इसको हम एफ डैश एक्स नहीं ले सकते। स्टोरी के अकॉर्डिंग ये एफ डैश एक्स होता है जब डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कंपैरिजन करते हैं तब। फिलहाल यहाँ हम वही काम कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो y इक्वल एफ एक्स एक मैं नॉर्मल कंडीशन ले रहा हूँ, और इसका जब हम d अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स एफ एक्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स कहते हैं, राइट। d अपॉन डी एक्स एफ एक्स का क्या हो गया, एफ डैश एक्स, करेक्ट। अब यही बात हम इंटीग्रेशन में एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा, सही है। ये बात मैंने कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन की थी पार्ट 1 में भी, कि जो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन में मिला है एफ डैश एक्स मिल रहा है, आप उसी एफ डैश एक्स का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको एफ एक्स मिलता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, y इक्वल एक्स स्क्वायर लेते हैं, ठीक। डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन डी एक्स और dy अपॉन डी एक्स, यानी कि d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2x 2 माइनस 1, ठीक है। d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n के फॉर्मूले पर, ठीक है, nx n माइनस 1 होता है डिफरेंशिएशन का ये कॉन्सेप्ट है, डन। तो अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा मैं पार्ट वाइज कर दे रहा हूँ इधर। तो ये क्या हो गया, 2x हो गया, 2 माइनस 1 सेपरेट करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो ये हो गया 2x। y इक्वल एक्स स्क्वायर का हमने डिफ्रेंशिएशन किया। अब आपको ये जो मिला है डी वाई अपॉन डी एक्स, यही क्या है आपका, एफ डैश एक्स है। अब जरा इसको देख लो, ये जो कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इंटीग्रेशन में एफ डैश एक्स के प्लेस पर क्या पुट करते हैं, 2x पुट करते हैं इंटू डी एक्स। तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे कंडीशन ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये बताया था मैंने कि जब आप यहाँ पे क्या बोलते हैं x पावर n रखेंगे तो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो यहाँ 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 बाहर चलाना, यहाँ मिलना है x, तो x का पावर कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इंटू डी एक्स है, तो ये हो जाएगा 2x का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, x पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो मिलता है हमें x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, प्लस क्या मिलता है, c मिलता है। तो यहाँ भी प्लस c पुट कर देते हैं, प्लस c। तो ये हो गया 2 इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर और नीचे 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल रहा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो 2x का इंटीग्रेशन किया आपने तो आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर मिल रहा है, राइट है। आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपको 2x मिल रहा है, 2x का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन मिल गया आपको कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये बात समझ में आ गई। ये इसकी पहले प्रॉपर्टीज़ थी और ये सभी जो कंडीशन अभी मैंने दिखाई ये इसके प्रूफ में था, राइट है। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करेंगे सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 इंडिफिनिट इंटीग्रल्स, कुछ लैंग्वेज में राइट किया, जरा उसको ध्यान दीजिएगा कि 2 इंडिफिनिट इंटीग्रल्स हैं। अब इसकी कंडीशन कह रही है कि सेम डेरिवेटिव होंगे विद द सेम डेरिवेटिव। अगर ये सेम डेरिवेटिव होते हैं तो ये लीड करेंगे सेम फैमिली को, यानी कि इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इस वजह से हम क्या कहेंगे, इनको इक्विवेलेंट कहेंगे। दे आर इक्विवेलेंट और ये लीड करेंगे सेम फैमिली ऑफ कर्व्स को, यानी कि इनका ग्राफ जो होगा वो सेम बनेगा। क्या होगा, सेम बनेगा एट इक्वल पॉइंट पर। जिस भी पॉइंट पर आप दोनों इंडिफिनिट इंटीग्रल्स को चेक करेंगे उनका ग्राफ क्या होना है, सेम बनना है। यानी कि प्रूफ में अगर दिखाऊं मैं यहाँ पे, तो इनके कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ले रहे हैं आप f(x) का इंटू डी एक्स, और आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं उसी तरह से gx का भी इंटू डी एक्स। अब कह रहा है कि सेम डेरिवेटिव हो, यानी कि आप इनका डिफरेंशिएशन भी करने वाले हैं, डी अपॉन डी एक्स।
तो आपको ये सेम फैमिली के मिलेंगे। इनका कर्व्स क्या होगा, सेम फैमिली का होगा, सेम होगा, फैमिली छोड़िए सेम ही होगा, ये चीज़ कहने का मतलब है। तो ज़रा इनको उठा करके इधर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका d/dx कॉमन हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह से राइट किए जाएंगे, इंटीग्रेशन fx इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन gx इंटू डी एक्स इक्वल 0। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन fx, तो इंटीग्रेशन fx इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन gx इंटू डी एक्स इक्वल c होगा, वेयर c बिलोंग करेगा एक रियल नंबर से। जो भी वैल्यू आएगी वो c ही होगी, रियल नंबर c होंगे, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इन बातों को, यहाँ पे ज़रा मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी कंडीशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके अकॉर्डिंग भी डिस्कस करेंगे। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर, तो ये हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमें f' उस तरह की कंडीशंस मिलेंगे। और यदि आप इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करते हैं, एंट्री करेंगे यहाँ पर, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन fx इंटू डी एक्स, राइट, प्लस c1, आप इसका रिजल्टेंट दिखा सकते हैं, प्लस c1 इक्वल यहाँ पे gx इंटू डी एक्स प्लस c, इस तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे c1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो c है ये क्या दिखाएगा, c2 दिखाएगा। तो ये किससे बिलोंग करते हैं, ध्यान देते रहिएगा इस बात को। ये इंटीग्रेशन fx इंटू डी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन gx इंटू डी एक्स, ये बिलोंग करते हैं इंटीग्रेशन fx इंटू डी एक्स प्लस c1 फैमिली से, और ये बिलोंग करते हैं इंटीग्रेशन gx इंटू डी एक्स प्लस c2 फैमिली से। तो इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, इक्विवेलेंट होंगे जो भी वैल्यू आएगी। और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सेम फैमिली ऑफ द कर्व, सेम फैमिली यानी कि एक ही ग्रुप के, सेम फैमिली ऑफ कर्व। इनका टेंजेंट जो होगा वो इक्वल होगा, टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा। ये इस सेकेंड प्रॉपर्टी से हमें कंक्लूजन मिलता है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी की, तो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी में कुछ इस तरह से कंडीशन है, इंटीग्रेशन fx प्लस इंटीग्रेशन, इसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, प्लस gx और इंटू डी एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ये अलग अलग स्प्लिट होकर के भी मिलेगा, और दोनों कंडीशन में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, इंटीग्रेशन gx इंटू डी एक्स। ये बात भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे मैं इन दोनों का सम करके दिखा रहा हूँ। बात सम की हो या डिफरेंस की हो, दोनों कंडीशन में यही है। आप यहाँ प्लस का सिंबल लगाते हैं तो सम हो जाएगा, नेगेटिव का सिंबल लगाएंगे तो डिफरेंस हो जाएगा। दोनों कंडीशन में आप यदि fx इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग करते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग करते हैं, फिर ऐड करेंगे, तब भी बात उतनी आएगी जितना आप इन दोनों फंक्शन को ऐड करके फिर इंटीग्रेशन करेंगे तब भी, यानी दोनों कंडीशन में लेफ्ट साइड राइट साइड क्या होगी, इक्वल आएगी। अब ये बात प्रूफ करके कैसे दिखाएंगे, तो प्रूफ में हम जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसका डेरिवेशन करेंगे, यानी कि d/dx, राइट। और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन fx प्लस gx इंटू डी एक्स, राइट है। तो प्रॉपर्टी 1 के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी 1 के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, fx का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलना है, fx का इंटीग्रेशन और फिर डेरिवेशन करेंगे तो fx मिलेगा, फिर उसी तरह से gx का करेंगे तो gx मिलना है। डन। आप इस तरह से भी कह सकते हैं इक्वेशन 1 की तरह, या इसको अलग अलग जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx इंटीग्रेशन fx इंटू डी एक्स प्लस d/dx इंटीग्रेशन gx इंटू डी एक्स, तब भी कितना आएगा, fx प्लस gx आना है, राइट है, तब भी ये इतना ही आना है। तो इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये बात आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन fx प्लस gx इंटू डी एक्स रखें तो आप इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तब भी बातें क्या होनी है, सेम ही आनी है, तब भी रिजल्टेंट क्या होना है, सेम ही आना है। ये आपकी थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा, ये यहाँ से प्रूव्ड, ठीक। फिर फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी आपकी कुछ इस तरह से हो गई, d/dx, और d/dx नहीं दिखाते हैं,
इंटीग्रेशन के इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल के इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स। किसके लिए? एनी रियल नंबर के, एनी रियल नंबर के, यानी कि के बिलोंग करता है रियल नंबर से। किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से। तो यहाँ हम प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग जाएंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी 1 के अकॉर्डिंग था। ये सब कुछ किसका था? प्रॉपर्टी 1 के अकॉर्डिंग था। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग चलते हैं प्रूफ में। प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग, और उस कंडीशंस को दिखाते हैं डी अपॉन डी एक्स। के को पहले इस तरह से दिखाते हैं, के इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स के इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स। और के अब इसके भी बाहर चला आएगा, तो के जब इसके भी बाहर चला जाएगा तो ये पूरी की पूरी कंडीशन आपकी इस तरह से मिलेगी। ये हो जाएगा के, ये के आपका बाहर आ गया, डी अपॉन डी एक्स, और फिर इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो आप इस चीज़ को शो कर सकते हैं कि के इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स हो गया, यानी कि इतना ही आएगा इक्विवेलेंट में। तो यहाँ से ये बात भी क्या हो गई? प्रूव्ड हो गई। अरे के जब यहाँ पे रियल नंबर है तो उसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते। किसी के का जब आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते तो किसी के का आप इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे? क्योंकि डिफरेंशिएशन ही क्या है? इन्वर्स है इंटीग्रेशन का। तो जब डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता तो इंटीग्रेशन भी नहीं हो सकता। तो इसलिए के को हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं, बाहर लेकर के चले आते हैं, और जो फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जिसके भी अकॉर्डिंग वो दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो वही बात यहाँ पे शो की जा रही है। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग में इसको मैं नहीं ले जा रहा हूँ, लिखने के तरीके से तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा डाउट होता होगा तो मेरी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग चलेगा यहाँ पे कि रियल नंबर के है, के को हमको क्या करना है? बाहर ले लेना है, और जो फंक्शन होगा उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सीधी सी बात यही है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में ये दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिलहाल उससे पहले आप ये नोट करें। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी 3 और 4 के अकॉर्डिंग ही ये डन होगा। 3 एंड 4 जो दो प्रॉपर्टी है अभी मैंने आपको शो किया, उसके अकॉर्डिंग ही डन होगा। अब ये प्रॉपर्टी है क्या, ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन में ब्रैकेट लगा देते हैं, के f1x प्लस के f2x प्लस के, प्लस नहीं दिखाते, ज़रा प्लस लगा के डैश 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 के fnx दिखाते हैं। यानी कि ये कितना भी हो और इसका हमें इंटीग्रेशन करना हो तो ये हमें क्या मिलना है? कुछ इस तरह से मिलना है कि इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन f1x इंटू डी एक्स प्लस के को आप चाहें तो पूरा का पूरा कॉमन ले सकते हैं, के सब में है। तो इंटीग्रेशन f2x इंटू डी एक्स प्लस डैश 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 इंटीग्रेशन fnx इंटू डी एक्स, इतना आपको मिलना है। ये ज़रा बातें आप इधर से चले आइए और ये यहाँ पे ऐसा ये चीज़ मिलनी है। तो प्रॉपर्टी 3rd और 4th के अकॉर्डिंग इतना होना है। करना क्या है कि के सब में है, के को हम बाहर ले लेते हैं और सबका इंडिविजुअली अगर करेंगे अलग अलग करते हैं। सबका f1x का इंटीग्रेशन अलग, f2x का इंटीग्रेशन अलग, ठीक है। फिर fnx जितने भी टर्म के बाद आएगा, 4th 5th टर्म के बाद जितना भी आएगा, इसलिए डैश 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 में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो उन सबका इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 3rd एंड 4 यानी कि इंटीग्रेशन का डेरिवेशन करते हैं तो बातें क्या होती हैं? इक्वल आती हैं। तो इसलिए मैंने सीधे सीधे प्रॉपर्टी 3rd और 4th को मेंशन कर दिया कि उसी के अकॉर्डिंग ये होना है। 3rd और 4th आप लोगों को यहाँ पे शो कर दिया मैंने, तो उसी के अकॉर्डिंग ये 5th भी है कि इसमें पॉली कंडीशन यानी बहुत सारी कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है। फंक्शन जो है सेम फैमिली के हैं, सेम फैमिली ऑन कर्व, उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पे। तो के जो है उसमें कोई रियल नंबर है, सेम फैमिली ऑफ कर्व, यानी कि इनका ग्राफ भी क्या होगा? सेम ही बनेगा, जैसा मैंने आपको y इक्वल एक्स स्क्वायर का बना करके शो किया था वैसा ही। y इक्वल एक्स स्क्वायर, फिर y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसकी कंडीशन को दिखाया था। तो उसी तरह से है यहाँ पर, और सेम फैमिली ऑफ कर्व का बिलोंग करेंगे, इनका ग्राफ का होगा सेम ही बनना है। तो उसी तरह से के क्या है यहाँ पे? के बिलोंग करता है रियल नंबर से।
कोई रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसका इंटीग्रेशन करने पर 1 आता है वो वैल्यू। तो k बिलोंग करेगा रियल नंबर से, तो k को हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। बाकी जो फंक्शन है रिस्पेक्ट टू x में या रिस्पेक्ट टू z में या रिस्पेक्ट टू थीटा में, रिस्पेक्ट टू v में, जो भी कंडीशंस वहाँ पे दी गई होंगी उसके रिस्पेक्ट में होता है, तो वहाँ पे हम इंटीग्रेशन इसका कर लेते हैं। तो टोटल मिला करके ये 1 to 5 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन 5 प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इंडिफिनिट इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके बाद पहला एक्सरसाइज होगा सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इंडिफिनिट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे। टाइप होते हैं मेथड्स के, तो कितने तरह के टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।